नमस्कार दोस्तों, जेएन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको सेल के बारे में। सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सेल का विज्ञान में क्या कहते हैं, और सेल किस प्रकार से हमारे बॉडी में काम करता है और कैसे कौन कौन से कोशिकाएं हैं, सारा विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो पे लगातार बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको एंजॉय के रूप में इस वीडियो को देखना है। स्टडी के रूप में और प्रेशर दे के देखेंगे तो बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप एंजॉय के रूप में देखेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए, आपको सेल सेल ये इंग्लिश टर्म है। क्या है? इंग्लिश टर्म है, लेकिन साइंस की भाषा में अगर बोला जाए तो इसे साइटो कहा जाता है। साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। लिविंग सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? माफ कीजिएगा, नॉन लिविंग सेल्स, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात की जाएगी तो एंटेनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटेनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। लेकिन अगर प्रिंसिपल की बात की जाएगी तो स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया। अब ओवरऑल की बात की जाएगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ओवरऑल की बात की जाएगी तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन यहीं अब सबसे छोटी बात की जाएगी, सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाएगी तो कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। अब ये देखें हम, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में ओवरऑल देखें। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, उन सभी को प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो ऐसे सेल या पार्ट्स जिसको हम माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक दिस आप समझ सकते हैं, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का पार्ट्स अलग से बनाया जाएगा, जिसमें से आपको सारी चीज विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन आप ये चीज समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो बता दें आपको कि मानव में जो सबसे छोटी सेल है, तो मेल का स्पर्म सबसे छोटा सेल है, और यही फीमेल की बात करेंगे, ओवम सबसे बड़ी सेल है। अब यही अगर बड़ी की बात किया जाए और लंबी की, तो बड़े में अगर बात किया जाए तो बड़ा होता है, जैसे दिल्ली का लाल किला बड़ा है, और लंबा की बात किया जाएगा तो दिल्ली का कुतुब मीनार है वो लंबा है। तो लंबी सेल अब आ जाएगी न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? सबसे लंबी सेल है। अब ये सारा चीज आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, आप इसको समय दिया जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बता दूं आपको मैं, ये क्या हो गया? सेल। सेल के बाद अब हम कोशिकांग जानेंगे। क्या जानेंगे? सेल ऑफ पार्ट, कोशिका के भाग। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। क्या? सेल मेम्ब्रेन, किसी को आकार देना, किसी को आकार देना, बाहरी आवरण उसका क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पाया जाता है। किसमें? लेकिन ये बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है, आवरण प्रदान करता है। और रही बात सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन। क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसे ये आवरण दिया है और दूसरी, इसको सेल वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? ये सेल वॉल। ये सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में। किसमें? ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों पाया जाता है। अभी हमने किसके बारे में अध्ययन किया? सेल वॉल के बारे में अध्ययन किया और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमें अपने सेल की सुरक्षा करनी है तो क्या करें? कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन अगर प्लांट को करना हो तो वहां सेल वॉल पाई जाती है। अब थर्ड की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल का ही पार्ट है। क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि जो
श्वसन तंत्र के माध्यम से, आरबीसी के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो ऑक्सीजन लाया जाता है, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके माइटोकार्डिया एक क्रेब्स साइकिल चलाती है। क्या बनाती है? क्रेब्स साइकिल। इसकी खोज जो मतलब जानकारी दी तो कौन है? क्रेब्स नामक साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पे क्रेब्स साइकिल रख दिया। तो 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। ग्लूकोज क्या होता है? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा प्राप्त होती है, बनाता कौन है? माइटोकांड्रिया। किसके माध्यम से? श्वसन प्रोसेस के माध्यम से माइटोकांड्रिया। तो कह सकते हैं श्वसन का काम क्या करता है सेल के अंदर? तो माइटोकांड्रिया काम करता है। क्या? सेल के अंदर श्वसन का काम माइटोकांड्रिया, ऊर्जा निर्माण का काम माइटोकांड्रिया करता है। क्या करता है? पावर, शक्ति, ऊर्जा निर्माण का काम माइटोकांड्रिया। बना तो लिया है, ठीक है। अब बना लिया कहने का मतलब, अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते काम क्या कर रहा है? हमारा मुंह बोल रहे हैं ज्यादा, जीभ ज्यादा काम करेगी, तो ऊर्जा तो सभी जगह बन रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत किसे है? जीभ को। तो अब सब जगह बन रही है तो सबकी ऊर्जा जीभ के पास लाई जाए, क्योंकि पूरी एनर्जी बोलने में खत्म हो रही है, तो उसको तो सभी जगह से ऊर्जा ला के जीभ को भी देना। जीभ के पास मतलब सेल तो सभी जगह पूरे बॉडी में, तो अब वो लाने ले जाने का, परिवहन का काम कौन करेगा? तो गोल्जी काय बॉडी करेगी। कौन करेगा? गोल्जी काय बॉडी। तो अभी माइटोकांड्रिया आपने, माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना क्रिस्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टी। और इसकी माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकांड्रिया की खोज और माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना क्रिस्टी कहलाती है। इस लाइन से समझ सकते हैं कि माइटोकांड्रिया बना, तो माइटोकांड्रिया के अंदर के जो ये दीवार रहती है ये क्रिस्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टी। अब ये ऊर्जा बना लिया, तो ऊर्जा ले जाने का परिवहन, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? गोल्जी काय बॉडी। कौन करेगा? गोल्जी काय बॉडी। गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जो बताया, जानकारी दिया, उन्हीं के नाम पे गोल्जी काय बॉडी नाम रखती है। ऊर्जा परिवहन का काम, अगर हम जैसे अब हम खाना खाएं तो लोग कहते हैं खाना खाने के बाद तुरंत नींद आती है, तो नींद आने के कारण ये है कि अब हमारी सारी एनर्जी की जरूरत, ऊर्जा की जरूरत किसे है? पेट को है। किसको है? पेट को है। तो सारी ऊर्जा हमारे पेट के पास आएगी, तो हमें मतलब सारे हाथ पैर आँख मतलब ऐसे शिथिल हो जाए, क्योंकि सारी ऊर्जा हमारी कहाँ लगी? खाना पचाने में। इसलिए हमें खाना खाने के बाद हमें नींद आती है, ठीक है, क्योंकि हर पार्ट में हमें ऊर्जा की कमी हो गई। वो ऊर्जा कहाँ आ गई? गोल्जी काय बॉडी के माध्यम से सभी मतलब कहाँ आ गई? हमारे खाना पचाने के लिए। मैंने गोल्जी काय बॉडी आपको बता दिया, ठीक है ना? गोल्जी काय बॉडी। अब रसधानी, सेल के अंदर ही माइटोकांड्रिया, गोल्जी काय बॉडी। अब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है? रसधानी। रसधानी मतलब यहाँ 65% जल होता है। पीते तो हम 1-2 लीटर ही पानी पीते हैं, लेकिन हमारे पेट में जो पानी रहता है 1-2 लीटर ही रहता है, लेकिन पूरी बॉडी की बात की जाएगी तो पूरी बॉडी में 65% जल है। क्या है? 65% जल है, ठीक है, 60। तो 1% अगर हमारे बॉडी में जल की कमी होती है तो वहाँ प्यास लगती है। यदि 10% जल की कमी हो जाती है तो डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। समझने का प्रयास कीजिएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। 1% अगर जल की कमी होती है तो प्यास बुझाते हैं, हम पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, लेकिन बॉडी में अगर 10% जल की कमी हो जाती है तो डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप समय समय पे पानी पीते रहिए, जिससे आपको सेल्स को मतलब क्या, बॉडी में जल की मात्रा कम ना हो, ठीक है। तो आपको तीसरा भी बता दिए, पहले क्या बताया? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, फिर क्या? माइटोकांड्रिया, गोल्जी काय बॉडी, वैक्यूल्स। अब बताएंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेल डिवीजन का काम करता है। जैसे कहीं अभी लॉकडाउन है, पुलिस ने बहुत अच्छे से पिटाई की, तो जहां पे डंडा पड़ा तो वहां की सेल्स क्या हो जाती है? मर जाती है, खत्म हो जाती है, लाल पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक है, ये सेल्स। तो अब उस सेल की भरपाई करने के लिए हमारे मतलब सेल के अंदर ही सेंट्रोसोम, जो
तो वो तो मर गए, सारा मतलब मर गए सेल्स। लेकिन आसपास की जो सेल्स जीवित रहती हैं वो आसपास देखती हैं तो वहाँ पास बोलती हैं, अब वो अपना क्या करती है, खाली जगह अपना तो निर्माण करेंगे लेकिन अपने से एक और करेंगे तो वो भरपाई कर देगा, पूरा कर देगा। तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन पुनर्निर्माण का काम करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन का काम सेल कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेल के अंदर ही चल रहा है सब जी, ठीक है ना, सेल के अंदर ही चल रहा है सारी चीज। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम, अब बात करते हैं किसकी, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदप्त जालिका, अंतःप्रदप्त जालिका, ये क्या करता है, सेल को आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। जैसे हमारी बॉडी, हमारे स्केलेटल सिस्टम, तब तो हमको आकार मिला है, साइज मिला है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता हमारे अंदर तो क्या हम ऐसे खड़े हो पाते, नहीं खड़े हो पाते। ऐसे ही यहाँ पास एक सेल क्या हो, आपस में चिपके नहीं, इन बीच में क्या करता है ये, इसके मतलब कंकाल का काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्त जालिका, अंतःप्रदत्त जालिका कौन, ठीक है, किसको, सेल के लिए। अगर चिपक जाएगी तो उसमें से देखो कौन कौन से हैं, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल्स, सबको क्या है, स्थान प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो पार्ट में होता है, एक साइड रफ होता है, एक साइड स्मूथ होता है। तो रफ साइड, ये जो रफ दिख रहा है ये राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक साइड रफ साइड प्रोटीन का निर्माण होता है, जो स्मूथ साइड है यहाँ पास चिकना है भाग, तो वहां होता है वसा का निर्माण। किसका होता है, वसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी काम करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम की। किसकी बात करेंगे, राइबोसोम की। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है किसे, राइबोसोम को। राइबोसोम दो प्रकार का, टू टाइप्स का, 70S और 80S प्रकार का। तो 70S किसमें पाया जाता है और 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है। तो 70S प्रकार का राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक, छोटे, जिनको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, उनमें पाया जाता है 70S प्रकार का राइबोसोम। और 80S प्रकार का जो राइबोसोम है वह यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो एक प्रोसेस होती है, कौन सी होती है, जो प्रोसेस होती है इनको पहचानने के लिए राइबोसोम के, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट नामक प्रोसेस उसको जल में डालते हैं। जो जल्दी चला जाए, जल में डूब जाए, वो बड़ी, और जो बाद में उसको छोटी। तो 70S, 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम। इसको जो 70S होता है माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। लेकिन अगर यहाँ 80S प्रकार का तो बिना माइक्रोस्कोप के यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है ना। अभी आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब हमने राइबोसोम देख लिया, अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। क्या देखेंगे, न्यूक्लियस, केंद्रक। जिस प्रकार से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन होता है, उसी प्रकार को सेल को कंट्रोल करने के लिए, सेल के कोशिकांगों को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसे सेल ऑफ मेम्ब्रेन किससे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को, केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक किसका बना होता है, तो केंद्रक बना होता है प्रोटीन का, डीएनए का, तो प्रोटीन का 80% प्रोटीन का बना होता है, 10% डीएनए आरएनए का बना होता है, और 10% अन्य तत्वों का, अन्य पदार्थों का बना होता है, क्या, केंद्रक। अब ये बता दें कि सभी को देख रेख करता है, लाइसोसोम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेंट्रोसोम अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गोल्गी ऊर्जा ले जाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने के निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस प्रकार इन सब पे नजर कौन रखता है, न्यूक्लियस केंद्र कंट्रोल करके रखता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई हो न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है ना। न्यूक्लियस की खोज, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसे कि आपको रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो जैसे कोई फल खाते हैं, फल का जो बीज होता है तो उसका कलर ब्राउन होता है, लाइक दिस ब्राउन। तो ब्राउन कलर को होता है, केंद्र का मतलब केंद्र का भी एक बीज ही समझ लीजिए, तो उसकी खोज जो ब्राउन है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज, रॉबर्ट हुक ने केंद्र की खोज, सेल की खोज, किसकी, सेल की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब अभी तक हमने किसको देख लिया, अब हम देखेंगे लाइसोसोम। किसको देखेंगे, लाइसोसोम। तो जहां कोई सेल मर जाती है, लाइसोसोम दादागिरी जैसे काम करता है, सबको देख, वो तो कंट्रोल करता है, कौन, सबको संदेश देता है केंद्र कि कोई जो कोई काम नहीं करता उनको बोलता है काम करने के लिए, अपना अपना काम करें। जब कोई केंद्र की बात नहीं मानता तो लाइसोसोम जाता है, सबसे पूछता है क्या काम बढ़िया चल रहा है। अगर कोई दादागिरी दिखाता है, उसको नहीं होता, तो वो इसमें से एक द्रव्य पाया जाता है। तो द्रव्य कौन सा पाया जाता है लाइसोसोम में, तो आप बता दें यहाँ पास से, लाइसोसोम में एक जल अपघटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक जल अपघटक पाता, हाइड्रोलेटिक, ठीक है, एंजाइम पाया, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलेटिक एंजाइम पाया जाता है, जो मतलब इतना तेज का होता है, तो अपने से मतलब अपनी थैली से क्या करता है, ऐसे छिड़क देता है, तो मर जाते हैं सेल, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये एक सफाई का भी काम करता है, पहले सबको बोलता है बढ़िया से देख के, मतलब बोलता है, संदेश कौन देता है, न्यूक्लियस। लाइसोसोम क्या करता है, सबको देख के बोलता है, जो काम नहीं करता उसको बोलता है अपना काम करो, नहीं करता तो वहां उसके ऊपर हाइड्रोलेटिक एंजाइम छिड़क देता है, तो मर जाते हैं सेल। तो ये काम ऐसे भी होता है। लेकिन जब कोई सेल मर जाती है तो उसको सफाई काम, हाइड्रोलेटिक एंजाइम छिड़क के उसको सफाई का काम करता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और लाइसोसोम उसमें उसका आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, और उसकी जो डेड सेल होती है तो कहाँ जाके, स्प्लीन, प्लीहा में, ग्रेवयार्ड, कब्र है उसका, कब्रिस्तान, कहाँ, प्लीहा, पेट में हमारे यहाँ पास प्लीहा, ठीक है, वहाँ आरबीसी वाला होता है। लेकिन सेल में क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है, जो मतलब मरी हुई सेल का। तो कभी देखते हूँ जब हमारे घाव लग जाता है तो यहाँ खाली स्थान पड़ जाता है, और फिर वहाँ पास काला काला पड़ जाता है, वो डेड सेल सब खत्म करके बाहर कर देता है। फिर वहाँ पास जो आसपास की जो सेल होती है, तो आसपास का जो होती है सेल, तो सेंट्रोसोम वो सेल डिवीजन कर करके वहाँ भरपाई कर देते हैं। इस प्रकार से सब अपना अपना काम करते हैं। गोल्जी का ये अपना काम करेगा, वैक्यूल अपना काम करेगा, और वहाँ एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम करेगा, राइबोसोम अपना काम करेगा, सब करके वहाँ सेल्स का क्या कर देंगे, भरपाई कर देंगे, घाव को भर देंगे। तो हमने लाइसोसोम भी देखा। लाइसोसोम जब कभी कभी सभी पार्ट काम नहीं करते, कोशिश करते, तो क्या करता है, अपनी सेल को, जो इसकी मतलब झिल्ली होती है लाइसोसोम को, उसको फाड़ देता है। फट जाती है जब इसको कहा भी क्या जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, किसे, सुसाइड बैग भी कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को, और इसे आइटम बम भी कहा जाता है। फट जाता है, सब सेल खत्म हो जाता है, कोशिकाएं सब खत्म हो जाते हैं वहां की, ठीक है। अब यहाँ पास सभी सेल हैं, सभी पार्ट कोशिका में देख लिए कौन कौन से कौन नहीं है। लेकिन अब इनको अगर जैसे बैग में रखेंगे, तो बैग में सब ऐसे भर दिए, इधर उधर हिलेंगे, जब चलेंगे तो इधर उधर हिलेंगे, मतलब कोई सिस्टमेटिक नहीं होगा। तो सिस्टमेटिक जैसे कोई मोबाइल आता है, तो मोबाइल क्या एक फॉर्म और थर्माकोल के अंदर पैक रहता है, तो वो मतलब डिस्टर्ब नहीं हो। इसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो अब वहाँ प्रोटोप्लाज्म उसको नहीं बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जीव द्रव्य, जिसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य मतलब एक लिक्विड होता है। क्या होता है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ सारे कोशिकांग हैं, ठीक है। कोशिकांग के अंदर ये लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म। तो केंद्र के अंदर जो पाया था न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर, यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म, तो दोनों मिलके, तो दोनों को मिला के अगर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य, ठीक है ना।
अगर वहां पास न्यूक्लियस है तो कोशिका द्रव, तो अब जीव द्रव हो गया ये सब, तो उसे कोशिका द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेल वॉल कैसे काम करता है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, लाइसोसोम का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, राइबोसोम कैसे प्रोटीन का निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ऊर्जा बनाता है, गोल्गी का कैसे परिवहन का काम करता है, ऊर्जा ले जाने का काम करता है, और कैसे हम यह भी देखेंगे कैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने में कैसे ऐसे नींद से मतलब ऐसे लगता है कि नींद आने वाली है, ठीक ना, आ रही है, ऐसे मतलब फील करते हैं। तो क्या है, एनर्जी को उसके वहाँ खाना पचाने के लिए ज़्यादा जरूरत होती है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर होगी, समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को स्टडी रूप में नहीं, इंजॉय रूप में देखिए, इंजॉय रूप में देखते, जिस दिन वीडियो की क्वालिटी और सही हो और आपको खोल के पढ़ाया जाए उस तरह, इसमें ज़्यादा अगर हिल डुल दिए ना तो वीडियो रुक जाता है, इसलिए आपको धीरे धीरे बताया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।